मुलाजमीन को मुस्तक़बिल करो, आरजी मुलाजमीन को मुस्तक़बिल करो। मंजूर नामंजूर, एक सूबे में दो कानून, नामंजूर नामंजूर, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। यहाँ पे जो है धरने में जो है हमारे आरजी मुलाजमीन सारे जमा है। वो इसलिए है कि गज़ट ऑफ पाकिस्तान में हमारा जो है वो मसला था, मुलाजमीन के मुस्तक़िली का एक्ट था, वो पास हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है यहाँ से कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 31 तारीख को जो है चीफ सेक्रेटरी ने तकरीबन 3 रुकनी कमेटी बनवाया था, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी वजह से जो है हम यहाँ पे अभी धरना दिए बैठे हैं। अगरचे हमारा मसला मसाइल हल नहीं हुआ तो हम इंशाअल्लाह गिलगित की तरफ जो है लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा आला हुकाम से हमारी पुरजोर अपील है कि हमारी इस अहम मसले को जो है 6000 मुलाजमीन के जो है चूल्हे ठंडे होने से बचाया जाए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पर पहले चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से 2020 एक जो पास होकर वह इस्लामाबाद चला गया था, इस्लामाबाद से वहाँ पब्लिश होकर यहाँ पर फिर कानून बनकर एक बनकर आ गया था, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आरजी मुलाजमीन पिछले 10-20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं। अगर तो सबका तो उम्र भी ख़त्म हो गया है। अभी हमें सब यहाँ हमारा रिक्वेस्ट है कि हमें पक्का किया जाए, हमारा आरजी मुलाजमीन सारे जो गिलबासान जो है एक्ट है उस पर अमल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। चीफ सेक्रेटरी और निगरान वज़ारत से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमारा ये जो कानून है इस पर अमल दरामद करके इम्प्लीमेंट किया जाए। सर हम 15 साल 10 साल से 5 साल कोई कंटीजन में है, कोई प्रोजेक्ट में है, अच्छा कोई डीपीएल में है, और गरीब लोग और 5 साल में निकल जा रहा है। हम गरीब लोग किधर जाऊँ? अभी हमारे 5 साल 6 साल 10 साल वाला और कंटीजन अवाम और प्रोजेक्ट अवाम सब और बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत नज़रअंदाज करे हम गरीब लोगों को। आप लोगों को मेहरबानी नज़रअंदाज, हमारे कम से कम 3000 चूल्हे इस वक्त ठंडा हो रहे हैं। हम बच्चे लेकर किधर जाऊँ? और हमारे उम्र भी ज़्यादा आ चुका है, और 2-3 साल रह गया, और 2-3 साल में हमारी उम्र 35-36 साल हो गया, तो कौन हम लोगों को नौकरी पर रख देगा? आपका मेहरबानी जल्द से जल्द हम लोग को पकड़ करें। हम रिक्वेस्ट करता हूँ जो गिलबल्तिस्तान का और गवर्नर साहब को और वज़ीर आला साहब को और हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे गरीब लोगों पर थोड़ा आप लोग गुजारिश है, और हमारे पास वो जुल्म से हम लोग को बचा लो, गरीब लोगों को बचा लो। आप लोगों का मेहरबानी। गर्दू को बल्तिस्तान को हमीदगढ़ पे जमा करेंगे और तुमको तुम्हारे दफ्तरों से गिरफ्तार पकड़ के बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हाथ होंगे, कमिश्नर साहब आपका गिरफ्तार होगा। 10 दफा वादा करने के बावजूद आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। कमिश्नर साहब आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। हम आज अलामती धरना दे के हम वापस जाएंगे, लेकिन हम दूसरी दफा अगर हम कहीं धरना देंगे, कहीं रैली निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, तो आपको दफ्तर से निकाल के गिरफ्तार पकड़ के जब तक हक नहीं देंगे आपका गिरफ्तार भी हम नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। हाँ, अगर ये कायदीन हुक्म देते हैं अलामती धरना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों पे एतबार है। आज ही जाएंगे, आज जाएंगे। कमिश्नर का गिरफ्तार पकड़ोगे? मुर्दाबाद इंतजामिया, उठो उठो उठो। मुर्दाबाद इंतजामिया, मुर्दाबाद इंतजामिया, मुर्दाबाद इंतजामिया, मुर्दाबाद पूरी तरह से, पूरी तरह से मुर्दाबाद इंतजामिया, मुर्दाबाद इंतजामिया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माशाल्लाह, ये तैयार है मेरे आवाम, जवान तैयार है। गाली फंसा के रखोगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। ये अलग बात है
کہ تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے. الگ بات ہے انصاف کے نام سے ہم پہ ناانصافیاں شروع ہو چکی ہے جناب، اوپر سے نیچے تک ناانصافیاں شروع ہو چکی ہے. ان پہ ہے. ہم گورنر سے بھی کہنا چاہتے ہیں، گورنر صاحب آپ بلتستان کے گورنر ہیں، یہ وفاق کے پٹھو ہے، آپ عوام کا نمائندہ ہے، یا وہاں کے گھنٹے پور کا پالش خور ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں عوام کا نمائندہ بنو، عوام کا نمائندہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہذا تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تیار ہے؟ دیواروں سے ڈرو گے؟ پولیس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے ڈرتے ہیں؟ کلاشنکوف سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈریں گے. اگر کمشنر کچھ نہیں کر سکتا تو اے چیف سیکرٹری صاحب اور اے نگران وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے ہاتھ تمہارے دفتر میں تمہارے گریبان تک پہنچ سکتا ہے. پورے گلگت بلتستان کو ہم جام کر کے دکھائیں گے. تیار ہے؟ نہیں ہے؟ آج یہاں پہ آج علامتی دھرنا ہے. علامتی میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آج پرامن طریقے سے ڈسپر ہو جائیں، پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، آپ حکم کریں، آپ بیٹھیں، آپ 1 گھنٹہ، ہم بھی 1 گھنٹہ، آپ 40 دن بیٹھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ یہاں سے گلگت کی طرف، گلگت سے یہاں کی طرف روڈ بند کریں گے، دفاتر بند کریں گے، سول نافرمانی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ساتھ ہے نا ہمارے قائدین؟ ساتھ ہے. ہمیں پانی کے لیے روڈ میں آنا پڑتا ہے، ہمیں بچوں کی داخلے کے لیے روڈ میں آتا ہے، ہمیں کالج میں ہماری ماؤں بہنوں کی داخلے کے لیے روڈ میں آتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ آج آپ اپنے ہوٹل کی کرائے کے لیے روڈ پہ آئے ہیں. میرا سوال ہے کمشنر صاحب، جب تمام معاملات روڈ میں ہی حل ہو تو آپ کو اس دفتر میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. جب معاملات چوراہوں پہ حل ہو، جب معاملات پریس کلبوں میں حل ہو، جب معاملات یادگار شہداء پر حل ہو، جب معاملات اخبارات کے ذریعے حل ہو، تو کسی بھی محکمے کے سربراہان کو اپنے دفتروں میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. We want Justice! We want Justice! We want Justice! اپنے چلوں کو ہوا ہے گلگت بلتستان کے وہ تمام ملازمین جنہوں نے 15 سال 20 سال اپنا قیمتی وقت دیا ہے، وہ آج بھی سڑکوں پہ ہے. حکومت کو، کسی محکمے کو جب ایک ڈسپنسری بند ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ آ جائیں، ہم آپ کو کانٹریکٹ ورزی کریں گے، بعد میں فورس آئے تو ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. 5 سال 10 سال اس بیچارے سے کام لیا جاتا ہے، جب فورس آتا ہے تو ٹیسٹ انٹرویو کے نام پہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے. یہاں لوگوں کا ہوٹلنگ انڈسٹری کا معاشی قتل ہو رہا ہے، تو دوسری جانب ملازمین 25-30 سال سے جن کے ایج اوور ہو چکے ہیں ان کو دھتکارا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ مسئلہ صرف چیف سیکرٹری تک گلگت کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہے. اس کی کڑی ملتی ہے وفاق سے. 1100 ارب روپیہ MQM کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ آئینی شہری ہے. پاکستان کے آئین کے اندر ان کے لیے اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام یہاں پر جوتے پالش کے علاوہ آپ اور میری کوئی یہاں پر حیثیت ہی نہیں ہے. بار بار یہی کہتے رہے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بھی کسی مہذب شہری کی طرح، پنجاب سندھ سرحد بلوچستان والوں کی طرح ہماری بھی کوئی حیثیت بنے. اسی لیے ہم آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ سب کو پتا ہے، آپ کا بل اسمبلی میں پاس کرنے کے لیے سب سے زیادہ میں اس کمیٹی میں شامل تھا. ہم نے بھرپور کردار ادا کیا اور 6,000-6,500 بندوں کا یہ گلگت بلتستان اسمبلی کا پاس شدہ قانون ہے. اس کو کوئی بیوروکریٹ یا کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی اور ادارہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. یہ تب ختم ہوگا جب اگلی اسمبلی آئے گی، اس میں بھی 2/3 اسمبلی ممبران اگر کہے کہ یہ قانون غلط بنے تب وہ انڈو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ انڈو نہیں ہو سکتا ہے. یہ مختلف اداروں کو چاہیے کہ وہ دیکھے یہاں پہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی ہے. جب آپ کا بل پاس ہوا، گلگت بلتستان اسمبلی کی تاریخ میں سب سے بڑا کمیٹی تھا جس میں 9 افراد شامل تھے. ہر ضلع سے نمائندہ لیا گیا.
किया था, मैंने स्कर्दो डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी की है और भरपूर तरीके से आप लोगों की नुमाइंदगी की है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के मुलाजिमीन, कंटीजेंट मुलाजिमीन और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है, इन तीनों के लिए वाज़ी कानून साजी पास किया है और भारी अक्सरियत से कानून पास करने के बाद गवर्नर से साइन होके विजिट में शामिल हो चुका है। मुझे बहुत अफसोस होता है, दरमियान में पता चलता है कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये फलान सेक्रेटरी नहीं कर रहा है। ये सेक्रेटरी का काम नहीं है, कानून पास करना असेंबली का काम है, अवामी नुमाइंदों का काम है और उन्होंने अपना हक अदा किया है आपके फेवर के लिए। असेंबली की उस कमेटी ने, डॉक्टर इकबाल साहब की क़यादत ने और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने भरपूर आपका साथ दिया है और इस पे अमल दरामद करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनकी क़यादत में जितने सेक्रेटरी साहिबान हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो देखे इसको किस तरीके से अमल दरामद किया जा सकता। मैं आज की इस इज्तिमा की, इस एहतिजाजी इज्तिमा की वसातत से जीबी ब्यूरोक्रेसी को, जीबी की हुकूमत को वार्न करता हूं और मैं कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आखिर में ये बावर करके कहना चाहता हूं कि फिलफोर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, आरिज़ी मुलाजमीन, इनको मुस्तकिल किया जाए और इनको इनका हुकूक दिया जाए। हम नहीं मानते। और दुख तो इस बात की भी है, जब वहां से कोरोना का कोविड-19 का इशू शुरू हो गया गालिबन मिड फरवरी में, तो ये लोग तमाम होटल के मालिकान के पास गए, होटल वालों के पास गए, कहा हम आप लोगों के जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप लोगों का डिमांड है वो पूरा करेंगे। आप लोग हमें यहाँ पे आगे पीछे से आने वाले जो ज़ायरीन है, या पंजाब से आने वाले या दुबई से आने वाले, गैर दीगर ममालिक से जो हमारे जीबी के लोग वापस आ रहे हैं, उनको करंटीना सेंटर, हम आपके होटल्स को हम करंटीना सेंटर बनाएंगे और आप लोगों को उनके खाने पीने के जो अखराजात है, उसके अलावा होटल के जो चार्जेस है, हम आप लोगों को फिल फॉर अदा करेंगे। होटल इन्होंने जबरदस्ती लिया, दरवाजों के जो लॉक लगाए हुए थे उनको तोड़ के लिया, ताले तोड़ के। जब तुम किसी से होटल लेता है, वहां से 10-10, 12 करोड़, 20-20 करोड़ ग्रांट मंजूर होके आता है। कोविड-19 के नाम पर हरामखोरों सब ने मिलीभगत करके अपना पेट पूजा करके यहाँ से चलता कर दिया और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं सबसे पहले आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं बाजार कमेटी के सदर, आज आपको यहाँ इस एहतिजाजी जलसे में शरीक होना चाहिए था। आपको 477 वोट इसलिए पड़े कि आप ताजरों के मसाइल हल करें। ये होटल मालिकान इसराइल से नहीं आया, ये बल्कि आपके बल्तिस्तान, खुसूसन स्कर्दू और नए बाजार के तमाम होटल मालिकान हैं। 8 से 9 करोड़ रुपए जो इस हुकूमत ने दबा के रखा हुआ है, या कमिश्नर और डीसी ने आप लोगों को अभी तक नहीं दी। हम आपके भरपूर साथ देंगे जब तक आपका एक रुपया आपको नहीं मिलेंगे। हम एहतिजाज में भी शरीक होंगे और आपके शाना बशाना खड़े होंगे।